हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंस वाट का 2.0 में। चलिए हम लोग आज फिर एक टॉपिक मैथ के टॉपिक में द्विघातीय समीकरण के ऊपर चर्चा करते हैं। ध्यान से समझिएगा, वीडियो को देखिएगा अच्छा से ताकि आपको समझ में आए शांति से। तो द्विघातीय समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंग्लिश में इसको कहते हैं, हिंदी में द्विघातीय समीकरण। ये मूल रूप से बहुपद ही है। क्या है? ये बहुपद है। इसके पहले चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलता है बहुपद, इसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल भी कहते हैं। उसी का एक रूप है। ये भी पॉलिनोमियल ही है, यानी बहुपद ही है। सिर्फ अंतर ये है कि इसमें घात जो होता है पावर में 2 होता है, और उसमें जो है 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। लेकिन इसमें अधिकतम घात 2 ही होगा, इसलिए इसको द्विघातीय समीकरण कहते हैं। आइए समझते हैं द्विघातीय समीकरण में। द्विघातीय समीकरण कहते हैं किसको? वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय समीकरण कहेंगे। द्विघातीय समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा है मिश्रित द्विघात समीकरण। द्विघातीय समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शुद्ध द्विघातीय समीकरण और दूसरा है मिश्रित द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और इसको बोलते हैं अनएफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल में दिया हुआ है शुद्ध द्विघातीय समीकरण का 4x² - 9 बराबर 0 और मिश्रित में है x² - 2x - 8 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे द्विघातीय समीकरण का शून्यक। शून्यक क्या होता है द्विघातीय समीकरण का, इसके बारे में जानेंगे कि जिस समीकरण में अगर x का मान कोई भी अगर 1 2 3 4 रखने पर अगर वह 0 के बराबर आता है तो वह समीकरण का, वह बहुपद का मान शून्यक कहलाएगा और वही मान उसका मूल भी कहलाएगा। क्या कहलाएंगे? मूल। जैसे अगर यह एग्जांपल दिया हुआ है 2x² - 3x और +1, इसमें अगर हम x का मान रखते हैं, इसमें 2x² - 3x +1 में अगर x का मान हम यहाँ पे 1 रखते हैं और अगर 1 रखने पर अगर इसका मान 0 के बराबर आ जाता है तो कहेंगे कि यह समीकरण का एक शून्यक 1 है, जिसको मूल भी हम लोग कहेंगे। जैसे रख के देखते हैं 2 गुना 1 का स्क्वायर - 3 गुना 1 + 1। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 - 3 गुना 1 3 + 1 यानी 2 - 3 + 1 यानी 2 और 1 ये 3 - 3 बराबर कट गया, यानी 0 के बराबर ही आ गया। जब ये 0 के बराबर आ गया तो x बराबर 1 जो है यह शून्यक इसका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये शून्यक। चलिए अब हम लोग आगे इसके बारे में जानते हैं। मूल निकालने के लिए द्विघात समीकरण का शून्यक ही मूल कहलाता है। बहुपद में शून्यक कहलाता है और द्विघात समीकरण में मूल कहलाता है। तो हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो द्विघात समीकरण में मूल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? शून्यक जैसा ही निकालना पड़ेगा। शून्यक जैसा कैसा निकालेंगे? चलिए देखते हैं। शून्यक जैसा निकालने के लिए मूल 2 टाइप का होता है, 2 तरह से निकालते हैं हम लोग। एक वर्गमूल विधि द्वारा, एक गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए हम लोग पहले शुद्ध द्विघात समीकरण का वर्गमूल द्वारा गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग निकालते हैं। कैसे निकलता है? जैसे यहाँ पे देखेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण में, अच्छा पहले ये जान लेते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण है क्या और मिश्रित क्या है। शुद्ध द्विघात समीकरण वे द्विघात समीकरण होते हैं जिनका विस्तृत रूप ax² + bx + c बराबर 0 में
b बराबर 0 होगा, b बराबर 0 होगा, b का मान क्या होगा 0। यानी कहने का मतलब है कि जो b का जो फॉर्म है ये आपका 0 हो जाएगा। इसका एक समीकरण हम लोग लिखते हैं, यहाँ दिया हुआ है 4x² माइनस 9 बराबर 0। यहाँ पे a का मान दिया हुआ है, b का मान नहीं है, c का मान ये है। a का मान ये हो गया, b का मान नहीं है और c का मान 9 है। तो जब b बराबर 0 है तो इस तरह के समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। शुद्ध द्विघात समीकरण समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग मूल कैसे निकालेंगे, पहला है वर्गमूल विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। तो वर्गमूल विधि के द्वारा भी निकालेंगे और गुणनखंड विधि से भी निकालेंगे। देखिए कैसे निकलता है वर्गमूल विधि द्वारा। वर्गमूल विधि, वर्गमूल विधि एक समीकरण में यहाँ दिया हुआ है 4x² माइनस 9 बराबर 0। अब इसको हम लोग वर्गमूल विधि से कैसे निकालेंगे, देखिए 4x² बराबर है इधर माइनस में, तो ये प्लस में चला जाएगा, नहीं प्लस में चला जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 4x² बराबर 9, तो x² बराबर 9/4 हो जाएगा, ये भाग गुना से भागा में चला आया। अब ये x² है, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, यानी बराबर 9/4 के अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं बटा 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, अंडर रूट ही हो जाएगा। अब यहां देखिए x बराबर ये जो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा, एक प्लस और माइनस में, क्योंकि रूट के पहले प्लस माइनस लगता है, रूट के पहले क्या लगेगा प्लस माइनस। तो x बराबर एक हो जाएगा 3/2 प्लस में, और एक हो जाएगा x बराबर माइनस में 3/2। यही दोनों इसका मूल्य होगा, यही दोनों ये क्या होंगे मूल्य। ये आपका हो गया वर्गमूल विधि द्वारा। अब हम लोग आते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। गुणनखंड विधि में क्या होगा, देखिएगा गुणनखंड विधि में 4x² माइनस 9 बराबर 0 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये बराबर 0 हो गया। ये आपका a² माइनस b² के रूप में टूट गया, ये हो गया a², ये हो गया b²। तो a² माइनस b² बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब इस रूप में हम दिया हुआ तो इस रूप में लिख सकते हैं, यानी 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। अभी दोनों में शून्य के बराबर करना है हमको, तो एक मान हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0 और एक हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 3/2, एक मूल हमारा ये निकल के आया। यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 3, क्योंकि माइनस में इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। अब 2x बराबर 3 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ये एक मूल हमारा निकल के आ गया। यही दोनों मूल हमारा वर्गमूल विधि से भी आया था और गुणनखंड विधि से भी आया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये शुद्ध द्विघात समीकरण है, इसका मूल निकालने के लिए आप लोग जान गए होंगे, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण का मूल निकालना। अब ये जानिए पहले कि मिश्रित द्विघात समीकरण क्या है, इसको मिटा देते हैं, समझिएगा। मिश्रित द्विघात समीकरण वैसा द्विघात समीकरण जिसका चरमान का घात 2 या उससे कम होगा, उसी को हम लोग द्विघात समीकरण, जिसको मिश्रित द्विघात समीकरण कहेंगे। इसमें शुद्ध समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण में हम लोग जान गए वर्गमूल और गुणनखंड विधि से। अब हम लोग जानते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण में
इसमें भी दो विधि से निकाला जाता है। तो पहले आते हैं हम लोग गुणनखंड विधि से, उसके बाद फिर आएंगे वर्गमूल विधि से, या तो पहले वर्गमूल ही कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे गुणनखंड विधि से। तो पहले चलते हैं वर्गमूल विधि। वर्गमूल विधि, वर्गमूल विधि, वर्गमूल विधि में वर्गमूल विधि में हम लोग इसका पहले समीकरण जो दिया गया है x इंटू 7x प्लस 3 बराबर 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बराबर 4, 4 को इधर लाएंगे तो 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम लोग वर्गमूल विधि से निकालेंगे। अब देखिए वर्गमूल विधि जो है थोड़ा लंबा प्रोसेस है, हम लोग उतना नहीं सीख कर सकते हैं, ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम लोग उसको डायरेक्ट सूत्र को जान लेते हैं। उस सूत्र का दूसरा नाम है श्रीधर चार्ज नियम। वह नियम सूत्र क्या है कि -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही समीकरण है, शुद्ध है, फार्मूला है। इसको श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं, श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य नियम। इस नियम के द्वारा ही मूल हम लोग निकाल सकते हैं। कहीं कहीं पे गुणनखंड विधि जो है सटीक नहीं आता है, उस स्थिति में हम लोग इसको उपयोग करके निकाल लेते हैं। तो चलिए इससे निकाल के देखते हैं। यहां हमारा a बराबर 7 है समीकरण में, b बराबर 3 है समीकरण में, और c बराबर -4 है समीकरण में। अब इसको हम लोग रख देंगे, -b तो -b की जगह पे -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, -4 ac a का मान है 7 और c का मान है -4 बटा में 2a, 2 के जगह पर 2a की जगह पर 7 रख दिए, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 करेंगे हम लोग, और माइनस 4 चौके 16 और 16 सते बरियोतर से 112 हो जाएगा माइनस में, और बटा में 2 7 दूना 14 हो गया। अब आइए यहां से देखेंगे, -3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, यानी 9 प्लस 112 बटा 14, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 121 बटा 14, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 121 को हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 11 आएगा बटा में 14। अब इसको देखिए प्लस माइनस में है तो एक जगह पे 3 प्लस 11 बटा 14 करेंगे, और एक जगह पे -3 और -11 बटा 14 करेंगे। 11 और 3 14, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 11 में से 3 गया तो +8 और बटा 14 को आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 11 और 3 14 आएगा, माइनस में चिन्ह वही रह जाएगा बटा 14। अब इसको हम लोग अगर काटते हैं तो यहाँ -1 आता है, इसको काटते हैं तो 4 दूना 8 और 7 दूना 14, यानी कि 4 बटा 7 आता है। तो एक मूल हमारा जो आ रहा है वो 4 बटा 7 आ रहा है, और दूसरा -1 आ रहा है। ये आपका समीकरण में पुट करने पर हमारा 0 का मान आएगा। ये आपका शून्यक हो गया या मूल्य हो गया, इसी को कहेंगे। अब देखिए हम लोग इसको जान गए द्विघात समीकरण में वर्गमूल विधि के द्वारा। उसके बाद हम लोग जानते हैं गुणनखंड विधि से। इसी समीकरण को हम लोग जान लेते हैं गुणनखंड विधि से कैसे निकलेगा, और सेम आता है या नहीं आता है। सेम आना चाहिए, तभी हमारा सूत्र जो है सही होगा। इसको समीकरण को बनाएंगे हम लोग तो 7x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 4, 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इसमें हम लोग गुणनखंड विधि से जब करेंगे, गुणनखंड विधि से, तो मध्य पद को हम ऐसा तोड़ेंगे कि जो a और c के मल्टीप्लाई करने पर बराबर आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर b के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग 7x स्क्वायर
को लिख सकते हैं प्लस 7x माइनस 4x और माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सचों के 28 आता है, इसमें करते हैं तो सचों 28 आता है गुना करने पर, लेकिन घटाने पर हमारा 3b के बराबर आ रहा है। अब देखिए 7x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा x, यहाँ प्लस में 1, यहाँ माइनस 4 कॉमन लिया तो बचा x, और माइनस जब कॉमन बाहर निकल गया तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें से एक निकल जाएगा 7x माइनस 4 और एक हो जाएगा x प्लस 1। अब इसको शून्य बराबर बनाना है, हमको शून्य निकालना, तो एक स्थिति में हम लिख लेंगे 7x माइनस 4 बराबर 0, तो 7x बराबर हो जाएगा, इधर माइनस में जाएगा तो उधर प्लस में हो जाएगा 4, x बराबर हो जाएगा 4/7, एक हमारा मूल्य यहाँ निकल के आ गया। फिर x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर प्लस इधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, ये हमारा दोनों मूल निकल के चला है। ये आपका हो गया गुणनखंड विधि के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे गुणनखंड विधि लगेगा और कहाँ पे सीरीधरा चार्ज नियम लगेगा। आएगा दोनों से सेम आंसर, लेकिन कहीं कहीं पे जो गुणनखंड विधि है वो सटीक नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि उसको तोड़ने में हमारा ज्यादा परेशानी होगा, अगर संख्या बड़ी होगी तो वो नहीं टूट पाएगा। लेकिन सीरीधरा चार्ज नियम में अगर बड़ी से बड़ी भी संख्या रहता है तो आसानी से टूट जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि अगर समीकरण का मूल्य दिया हुआ हो तो समीकरण हम लोग कैसे लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। समीकरण का मूल्य अगर दिया हुआ हो तो हम लोग कैसे समीकरण को लिख सकते हैं द्विघात समीकरण में या बहुपद में। एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। चलिए देख लेते हैं फिर से एक बार। चलिए ठीक है, ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा, ये होगा प्लस में और ये होगा माइनस में। ये बहुपद का एक समीकरण है, सूत्र है। इस सूत्र से अगर आपका समीकरण का मूल्य दिया हुआ रहेगा तो समीकरण आप निकाल सकते हैं, और जो समीकरण दिया हुआ रहेगा तो मूल हम लोग सीरीधरा चार्ज नियम से या तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल पर इस पर हम लोग चलते हैं, जो अभी हम लोगों को निकाले थे कि x बराबर एक आया था 4/7 और एक -1, यही दोनों मूल है। ये मूल से ही समीकरण को बनाना है। तो ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। तो अल्फा और बीटा के जगह पे इसका मान रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान है 4/7 और प्लस बीटा का मान है -1 और इंटू एक्स और प्लस अल्फा है 4/7 इंटू बीटा है -1, इसको रख देंगे। अब देखते हैं रख करके, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 4/7 और -1, इसका 1 हो जाएगा, इसका भिन्न के जोड़ करेंगे तो 7 4 यहाँ हो जाएगा 7, इधर आएगा 7 माइनस में आ जाएगा 4 इंटू एक्स और प्लस में -4/7। एक्स स्क्वायर माइनस यह हो जाएगा -3/7 इंटू एक्स और प्लस -4/7। अब देखिए यहाँ दोनों तरफ जो है हम लोग क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। दोनों तरफ 7 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 7 से गुना, तो गुना करेंगे तो 7 गुना एक्स स्क्वायर -3 यहाँ पे है, ये माइनस में आया है तो -3/7 एक्स और गुना 7 और प्लस में फिर यहाँ पे है -4/7 गुना भी हो जाएगा 7 बराबर 0। इस 7 से इस 7 कट गया, इस 7 से इस 7 कट गया,
यहाँ बन गया 7x², यहाँ माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस, -4 बराबर 0। ये हमारा समीकरण आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपका मूल्य दिया हुआ रहेगा तो इस सूत्र के द्वारा समीकरण बना सकते हैं, और अगर ये समीकरण दिया हुआ रहेगा तो आप श्रीधर चार्ज नियम से या तो गुणनखंड विधि के द्वारा आप समीकरण से मूल बना सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।